नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड शुरू करने जा रहे हैं हम। ये एमीन्स मेनली हम इसमें पढ़ेंगे। जो सबसे बड़ा पार्ट इसमें है वो एमीन है। क्या होते हैं एमीन, सबसे पहले ये आपको सोचना है। अभी तक जो हमने डिस्कशन किए हैं, जैसे ऑक्सीजन जिन कंपाउंड्स में होता है उनको डिस्कस किए हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे पढ़े हैं जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। उनमें से एक कंपाउंड था अल्कोहल। शुरुआत जो हमने की थी वो अल्कोहल से की थी, जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन आ गया, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फिर एक कंपाउंड हमने पढ़ा था ईथर। ईथर में ऑक्सीजन होता है। बाकी के हमने डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन वाले कंपाउंड पढ़े थे, जिसमें एक एल्डिहाइड होता है, एक कीटोन होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड था, 4 इसके डेरिवेटिव थे। OH की जगह मैं Cl लगा देता हूं, इस OH की जगह Cl लगा दिया। RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R, एनहाइड्राइड बन जाता था। RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप चेंज करके मैंने OR ग्रुप लिख दिया, एस्टर बन गया ये। RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2 लिख दिया, अमाइड बन गया ये। तो अगर हम गिनती करें ऑक्सीजन वाले कंपाउंड की, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कंपाउंड्स हैं। ये कंपाउंड्स हमने सारे डिटेल से अलग अलग करके पढ़े हैं, एक एक करके। इनमें जिनमें सब में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, मेनली जिसमें ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन आ जाता है। कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ सिमिलैरिटीज रहेंगी। जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ऐसे नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। जैसे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, ऐसे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। जैसे ऑक्सीजन एक बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है, ऐसे नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है। बहुत सिमिलैरिटीज हैं, अगर आप देखोगे तो मिलेंगी बिल्कुल। वाटर है जैसे कि HOH, ये सब इसके डेरिवेटिव्स हैं। अल्कोहल, ईथर, वाटर में से एक H हटा दिया, एक R ग्रुप ले आए, तो बन गया हमारा वाटर। अल्कोहल, वाटर से ROH फॉर्मेशन हो गई अल्कोहल की। सेम काम हम करते हैं वाटर की जगह। ये हाइड्राइड है ऑक्सीजन का, अब मैं हाइड्राइड ले लेता हूं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के साथ अगर 3 H लगे हुए हैं तो ये बोला जाएगा अमोनिया, हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। जो काम मैंने वाटर में किया था, एक H हटा के एक R ग्रुप लिख दिया, ROH बच गया, यही काम मैं अमोनिया में करता हूं। एक H हटाता हूं और NH2 बच जाता है। तो जैसा अल्कोहल वाटर का डेरिवेटिव, ऐसा अमोनिया का डेरिवेटिव एमीन। अल्कोहल कहां से बनाया? वाटर से। एमीन कहां से बनाया? अमोनिया से। अल्कोहल कैसे बनाया था? वाटर से H हटाकर R ग्रुप ले आए, अल्कोहल बन गया। एमीन कैसे बनाया? अमोनिया से H हटा के R ग्रुप ले आए, एमीन बन गया। ये प्राइमरी एमीन कहलाया। इसी तरह से अगर हम इस अल्कोहल से H हटा देते हैं, एक R ग्रुप और ले आते हैं, या वाटर से 2 H हटाकर 2 R ग्रुप ले आए, तो ईथर बन जाता था। R, ऑक्सीजन R, इसको नाम दे दिया ईथर। ये काम हम यहां भी प्रोसीड कर सकते हैं, ज्यादा बार कर सकते हैं। वाटर में ये काम हम 2 बार कर सकते हैं क्योंकि 2 ही H हैं।
ज्यादा से ज्यादा आप या तो एक एच हटाओगे या दोनों एच हटा दोगे। अमोनिया में ये काम 3 बार हो सकता है। RnH2 मैं दोनों एच हटाकर 2 R ग्रुप ले आऊं तो NR एंड R आ जाएगा, H आ जाएगा। नाइट्रोजन पर अगर 2 एल्काइल ग्रुप आ गए और एक हाइड्रोजन ग्रुप है तो ये सेकेंडरी अमीन है। अगर अमोनिया में तीनों एच हटा दिए हमने, 3 R ग्रुप ले आए, तब ये टर्शरी अमीन कहलाएगा। नाइट्रोजन पर 3 एच की जगह 3 R ग्रुप आ जाते हैं तो अमोनिया की जगह अब मैं इसे बोलने लगूंगा टर्शरी अमीन। 2 एच की जगह 2 R ग्रुप, 1 एच बचा रहा तो ये बोला जाएगा सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन। लोन पेयर की बात करते हैं। जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर था एक, वैसा ही लोन पेयर ऑक्सीजन पर, लेकिन 2 वैलेंसी का फर्क है ना। 2 वैलेंसी है तो 2 लोन पेयर हैं। वैलेंसी बढ़ गई तो लोन पेयर कम हो गया। एक और वैलेंसी बढ़ जाती, कार्बन आ जाता, मीथेन आ जाता तो लोन पेयर 0 हो जाता। जैसे ही वैलेंसी बढ़ती है लोन पेयर कम हो जाता है। ऑक्टेट पूरा रखना है ना, इसलिए ये हमारे पास एक लोन पेयर। जो काम ये करता है वाटर एंड अल्कोहल प्रोटोनेशन का। जब मैं कभी अल्कोहल में H पॉजिटिव मिक्स कर देता हूं तो ये प्रोटोनेशन देगा इसका। ROH2 पॉजिटिव लिखते आए हो आप। सेम काम हमें करना होगा एमीन के साथ। RnH2 लोन पेयर है, अगर कभी इसे H पॉजिटिव मिल गया, ये H पॉजिटिव प्रोटोनेशन देगा, RnH3 पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे अल्कोहल का प्रोटोनेशन करते थे ऐसे एमीन का भी प्रोटोनेशन हम करेंगे। बिल्कुल बहुत सिमिलैरिटीज हैं। अगर अल्कोहल ढंग से समझ करके सोच करके पढ़ रखा है तो बिल्कुल यहां भी सारी चीजें वैसी ही हैं। मेन बात आपको बस फोकस करके चलनी है, सोच करके चलनी है कि ये अमोनिया के डेरिवेटिव हैं एंड अल्कोहल वाटर के डेरिवेटिव्स हैं। तो जो एमीन्स होते हैं डेरिवेटिव हैं अमोनिया के, हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इनसे बना सकते हैं। ये सब एमीन्स के फॉर्मेशन है। H की जगह अगर मैं बेंजीन लगा देता हूं तो एराइल एमीन ग्रुप, एराइल ग्रुप लगाने पर एराइल एमीन बन जाएगा। जैसे अमोनिया लिया आपने, इस एक H को हटाया, R ग्रुप लिख दिया, अल्काइल ग्रुप की जगह मैंने लिख दिया बेंजीन ग्रुप। तो यहां बेंजीन को मैं पीएच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, NH2। तो ये एराइल एमीन बोला जाएगा, या इसको आप जानते हो कि एनिलीन बोलते हो। एनिलीन एक एरोमेटिक एमीन होता है। तो या तो हम एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करें या हम एराइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करें। ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के हो सकते हैं। देखो ये CH3NH2 तो ये तो बन गया प्राइमरी अमीन। C6H5 यानी फिनाइल NH2 ये बन जाएगा प्राइमरी अमीन, लेकिन एरोमेटिक रहेगा। एरोमेटिक मतलब जिसमें बेंजीन रिंग डायरेक्टली लगा हुआ है। और अगर मैं तीसरा कोई एक ग्रुप देखता हूं, कंपाउंड देखता हूं, NH CH3 दो अल्काइल ग्रुप आ गए नाइट्रोजन पर, तो ये सेकेंडरी अमीन बोला जाना चाहिए। और अगर 3 ग्रुप आ जाएंगे नाइट्रोजन पर तब हम इसको बोलेंगे कि ये टर्शरी अमीन हो जाएगा। ये तीनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, 2 सेम 1 डिफरेंट हो सकता है, तीनों डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे ये तीनों सेम है तो ऐसे टर्शरी अमीन को सिमेट्रिकल टर्शरी अमीन बोलेंगे।
सिमेट्रिकल टर्शरी एमीन। ऐसे ही नाइट्रोजन है, यहां पर एक इथाइल ग्रुप आ जाता है, यहां CH3 ग्रुप आ जाता है, यहां C3H7 ग्रुप आ जाता है। 1 2 3 तीनों ग्रुप अलग अलग ग्रुप्स अगर हो गए हैं, तब हम इनको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एमीन्स। अनसिमेट्रिकल एमीन या तो सेकेंडरी होंगे या टर्शरी होंगे। बस सिंपल सिंपल सी बात है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल बात नहीं है, आप सीधे सीधे से बस पढ़ने की बात है इसको। अमोनिया की तरह से जो एमीन्स होते हैं वो ट्राइवेलेंट होते हैं। ट्राइवेलेंट का मतलब नाइट्रोजन पर 3 वैलेंसी है, 1 2 एंड 3, एक लोन पेयर इस पर प्रेजेंट होता है। जहां तक हाइब्रिडाइजेशन की बात है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो होगा ही भाई, आप कर ही सकते हो। एक लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगा। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन टेट्राहेड्रल में एक पोजीशन पर आ गया है लोन पेयर। ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, ये 4 पोजीशंस हैं टेट्राहेड्रल की, लेकिन एक पोजीशन पर तो लोन पेयर आ गया, वो तो डिस्टेंस नहीं शो करेगा। बाकी के 3 पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन आ गया। जैसे अमोनिया की जो ज्योमेट्री होगी, जैसे ये है अमोनिया की ज्योमेट्री, आप पढ़ते आए हो कि ये पिरामिड जैसी होती है, तो बस इन्हीं पोजीशन पर हमें एच हटाकर सेम पोजीशन पर ही तो आर लिखना है। तो अगर 3 एल्काइल ग्रुप हैं और एक नाइट्रोजन है, तो पिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी, जैसे अमोनिया की ज्योमेट्री, वही ज्योमेट्री आ जाएगी एमीन की। बस ये आर ग्रुप बड़ा होगा अगर आप प्राइमरी एमीन है, मान लो RNH2 की ज्योमेट्री की बात हो जाती है, ये छोटे होंगे ग्रुप, ऐसा कुछ होगा। ये आर डिस्टेंस बड़ा होगा, बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा कार्बन से, ऐसा कुछ बनना चाहिए, लेकिन नजर ये पिरामिड जैसा ही आएगा। यहां तक आई होप की बात आपको समझ लग गई होगी। अमोनिया का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो अमोनिया के स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, पिरामिडल जैसा मैं अभी बता रहा था आपको है। हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो 109.5 डिग्री होना चाहिए था, एंगल होना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ये शो करता है, जिसकी वजह से ये छोटा हो जाता है बॉन्ड, शॉर्ट हो जाता है बॉन्ड। बॉन्ड छोटा होने की वजह से अब ये 109.5 से कम होगा कुछ, ये बात आपको ध्यान रखनी है बस। तो अमोनिया में ये बॉन्ड एंगल कम रहता है, लेकिन अगर मैं एमीन की बात करता हूं, तो एमीन में कुछ ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों बढ़ना शुरू हो जाएगा? एमीन में आप आर ग्रुप लोगे, ये आर यहां बड़ा हो जाएगा एच की जगह, तो ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन फिर बढ़ जाएगा। अगर आप एल्काइल ग्रुप और बल्कि लेते हो यहां दूसरा, तो ये बॉन्ड एंगल और बढ़ जाएगा। तीनों एल्काइल ग्रुप लेते हो और बल्कि एल्काइल ग्रुप लेते हो, तो बॉन्ड एंगल और इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। एक तरफ ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये फर्दर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपको याद हो कि वाटर में बॉन्ड एंगल काफी कम था, 105 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन ईथर में ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। ये हमने ईथर एंड वाटर के बॉन्ड एंगल कंपेयर किए थे जब ये चैप्टर पढ़ा था। ये आर ग्रुप बल्कि होने की वजह से रिपल्शन बढ़ जाते हैं। छोटा क्यों होता है ये वाटर में? क्योंकि हाइड्रोजन छोटे हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ये 105 डिग्री हो जाता है, टेट्राहेड्रल से कम हो जाता है, और ये तो टेट्राहेड्रल एंगल को भी एक्सीड कर जाता है अगर यहाँ आर ग्रुप बहुत बल्कि हो जाए। सेम कंडीशन यहाँ पर आएगी। अगर एमीन में जो अल्काइल ग्रुप हैं वो बल्कि लिए हैं और तीनों ग्रुप आप अल्काइल ग्रुप लगाते हो,
तो ये टेट्राहेड्रल से भी ज्यादा एंगल फिर ये हो जाते हैं। ऐसा कुछ हमें इसे पिरामिडल शो करना चाहिए। नाइट्रोजन पर CH3 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 3 ग्रुप लगे हैं, तो ये एंगल इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। लेकिन अगर ये बल्कि ग्रुप ले लेता हूं मैं यहाँ CH3 की जगह, मैंने नाइट्रोजन पर ऐसा ग्रुप ले लिया CH3 CH3 CH3, टर्शरी ग्रुप है ये। नाइट्रोजन पर ये कार्बन CH3 CH3 CH3, ये कार्बन। अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन करेगा अभी भी शो, लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा काफी, ये बॉन्ड एंगल काफी ज्यादा हो जाएगा, ये 109.5 से भी इंक्रीज कर जाएगा, यानी टेट्राहेड्रल एंगल से भी ज्यादा बॉन्ड एंगल हो जाएगा। लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से ये जो अमोनिया बेसिक होता है जैसे, ऐसे ये भी बेसिक होते हैं। बेस हम उसे कहते हैं जो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हों वो लुईस बेस बोले जाते हैं। जैसे वाटर बेसिक होता है नेचर में, H2O प्लस H पॉजिटिव गिविंग यू H3O पॉजिटिव, रिवर्सिबल होता है ये रिएक्शन, ये बेस कहलाएगा। ऐसे ही अल्कोहल बेसिक है नेचर में, जब एसिड ऐड करते हैं तब ये ROH2 पॉजिटिव बना देगा, जिसकी वजह से ये कहलाएगा कि ये बेसिक है नेचर में। ईथर भी नेचर में बेसिक होता है, अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है। बस मुझे ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन ही तो लेना है। अमोनिया प्लस H पॉजिटिव, कितनी बार लिखते हो आप अमोनिया प्लस HCl अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ NH4 पॉजिटिव लिख देना चाहिए। ठीक इसी तरह से अमोनिया की जगह RNH2 अगर लिखता हूं मैं, जैसे मैंने अल्कोहल RNH2, ये बिल्कुल एक ही जैसे हैं, अल्कोहल अमीन एक जैसे हैं, बस इसे आप नाइट्रोजन वाला अल्कोहल बोल दो। RNH2 इज नाइट्रोजन वाला अल्कोहल, ROH इज एक OH ग्रुप जो दिमाग में अल्कोहल पहले से फिक्स है आपके, ये भी अल्कोहल है, बस इसमें ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन है, ऐसा सोचो। वही सिमिलैरिटीज ही बता रहा हूं मैं। फिर जब मैं इसमें जैसे अल्कोहल में H पॉजिटिव ऐड करता था, ROH2 पॉजिटिव आ गया, यहां भी H पॉजिटिव ऐड करके आ जाएगा RNH3 पॉजिटिव, ये आ गया हमारा। प्रोटोनेशन वैसे ही होता है, कुछ अंतर भी है, वो अंतर भी मैं बताऊंगा। अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, अब कुछ तो आइडेंटिटी होगी नाइट्रोजन की, अल्कोहल से कुछ तो डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंसेस होंगे वो हम देखेंगे। अभी एक सबसे बड़ा डिफरेंस मैं बता देता हूं, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में वो पहले मैं डिस्कस कर देता हूं आपको, स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि जो अल्कोहल होता है ROH, इसका हम प्रोटोनेशन कर देते हैं और बन जाता है ROH2 पॉजिटिव। ये बात सिमिलर है बिल्कुल RNH2 प्लस H पॉजिटिव के रिएक्शन से, रिएक्शन करने पर और NH3 पॉजिटिव बनता है, यहां भी पॉजिटिव आएगा, यहां भी पॉजिटिव आएगा। ये लोन पेयर दे रहा है, ये भी लोन पेयर दे रहा है, ये बेसिक है, ये भी बेसिक है। ये बेसिक ज्यादा है, बस एक बात ये है, मोर बेसिक देन अल्कोहल। ये फास्ट होगा, रिएक्शन इजी होगा। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, रिवर्स में ज्यादा होगा। ये फॉरवर्ड ज्यादा होगा क्योंकि बेसिक ज्यादा है, लोन पेयर ज्यादा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो अपना लोन पेयर आसानी से देते हैं,
ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा अपना लोन पेयर मुश्किल से देगा, ये फॉरवर्ड ज्यादा होगा बैकवर्ड कम होगा। एक बात तो ये है, एक डिफरेंस तो मैंने ये बताया कि प्रोटोनेशन जो एमीन्स हैं, जो अमोनिया है, उनके प्रोटोनेशन ज्यादा आसानी से होंगे। दूसरी बात, जब अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल आसानी से वाटर लूज करके आर पॉजिटिव प्लस वाटर बना देता है, इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन बनाना पॉसिबल है आसानी से अल्कोहल से, ये काम यहां पर नहीं होता है कि जैसे आपने वाटर माइनस कर दिया ऐसे आप अमोनिया माइनस कर दो और आर पॉजिटिव बना दो। ये काम बड़ा डिफिकल्ट होता है एमीन्स में। उसका कारण है कि ये जो हटके जाने वाला ग्रुप है अमोनिया, इट इज नॉट गुड लीविंग ग्रुप। लीविंग टेंडेंसी वाटर की ज्यादा होती है अमोनिया के कंपैरिजन में। रीजन, अमोनिया ज्यादा बेसिक है, जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं, पढ़ा होगा कभी। अमोनिया स्ट्रॉन्गर बेस है वाटर के कंपैरिजन में, अपना लोन पेयर देना चाहता है, वापस नहीं हटना चाहता है। सेम कंडीशन अल्कोहल की है। आर ओ एच में अगर मैं इस का प्रोटोनेशन करूंगा तो अब वाटर हटाना रिलेटिवली आसान है, यहां से लीविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा है ना, तो यहां आर पॉजिटिव आसानी से बनेगा। आर एन एच टू में लेता हूं, आर एन एच टू का प्रोटोनेशन मैंने कर दिया पॉजिटिव, अब मैं अमोनिया हटाना चाहता हूं, आर पॉजिटिव ही बनेगा। तो ये पुअर लिविंग ग्रुप है। क्यों पुअर लिविंग ग्रुप है? क्योंकि नाइट्रोजन लोन पेयर देना तो चाहता है, हटना नहीं चाहता। वाटर की लीविंग टेंडेंसी अच्छी इसलिए है क्योंकि वाटर वीकर बेस है, लोन पेयर मुश्किल से देगा और हटेगा आसानी से। तो लीविंग टेंडेंसी का एंड बेस स्ट्रेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है। बेसिक बिहेवियर ऑफ वाटर एंड अमोनिया, अमोनिया का ज्यादा एंड वाटर का कम, ये बेसिक बिहेवियर की बात है। ये बड़ा अंतर है, ये केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस लाता है। जैसे हमने अल्कोहल के रिएक्शन कर दिए थे बड़ी आसानी से, अल्कोहल में H पॉजिटिव ऐड किया, कार्बोकैटायन बनाया, Cl नेगेटिव आ गया, अल्कोहल प्लस HCl। ये रिएक्शन आपको याद होगा जरूर लूकस टेस्ट से, आर ओ एच प्लस HCl, बिल्कुल किया है आपने रिएक्शन। प्रोटोनेशन, वाटर हट गया, Cl नेगेटिव आ गया, RCl बना दिया। अब ये काम यहां नहीं होगा, RnH2 प्लस HCl। कभी आप सोचो प्रोटोनेशन कर दो, कर तो दोगे, ये बात यहां तक बिल्कुल करेक्ट है, बल्कि ज्यादा फिजिबल है अल्कोहल के कंपैरिजन में, बिकॉज दीज RnH2 अमोनिया आर स्ट्रॉन्गर बेस। तो ये तो बड़ी ज्यादा तेजी से प्रोटोनेशन तो हो जाएगा लेकिन हटेगा नहीं है। मैं RCl नहीं बनाऊंगा यहां,
गलत है ये। बस RNH2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन करके रुक जाएगा, सॉल्ट बना देगा। स्ट्रॉन्ग बेस है तो एसिड के साथ कॉम्बिनेशन करके सॉल्ट बन करके ये रुक जाएगा अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अल्कोहल में ये कहानी अलग थी। अल्कोहल में प्रोटोनेशन हो जाता था, लॉस ऑफ वाटर हो जाता था, और उसकी जगह कोई अटैकिंग रिएजेंट आकर के रिएक्शन कर जाता था। ये अंतर है, सिमिलैरिटी भी है, डिफरेंस भी है। दैट मीन्स जो एमीन्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन को अवॉइड करते हैं। जब NH2 हटेगा ही नहीं, भाई अल्कोहल में तो सब्स्टिट्यूशन के चांस बन गए, ये OH हटा, इसकी जगह ये वाटर की फॉर्म में हटाइए, यहां से प्रोटोनेशन करके ये वाटर हटा दिया, R पॉजिटिव बना, इस R पॉजिटिव पर किसी न्यूक्लियोफाइल को आपने भेज दिया, तो ये तो तभी भेज दिया ना जब R पॉजिटिव बनने का चांस हुआ। अब अगर ये हटेगा ही नहीं तो कैसे आएगा? तो सिंपल सी बात है, जो एमीन्स होते हैं उन पर खुद पर सब्स्टिट्यूशन अगर कम से कम होगा तो H पॉजिटिव से तो नहीं होगा। H पॉजिटिव इसको हटा नहीं पाता है नाइट्रोजन को। हाँ, प्रोटोनेशन दे देता है, प्रोटोनेशन इसलिए देगा क्योंकि वो बेसिक है नेचर में। तो ये मेन बात है। इसके प्रॉपर्टीज को अगर अंतर समझ लेना है, अगर किसी को ये वाला अंतर समझ आ जाता है, और अल्कोहल के रिएक्शन उसके दिमाग में है, कंडीशनल है मेरी बात, ये बातें हटा के मेरी बात सही नहीं है, कंडीशनल है मेरी बात। अगर किसी को अल्कोहल के सारे रिएक्शन आते हैं, अल्कोहल समझ रखा है, और ये जो सामने स्क्रीन पे बात लिखी है ये समझ आ जाती है, प्लस वो बात मैं बार बार बोल रहा हूं, अल्कोहल के रिएक्शन किसी को सारे आते हैं तो समझ लो अमीन के भी रिएक्शन आते हैं। ये बात कंडीशनल है, ये नहीं कि बस ये सामने स्क्रीन पे आ गया तो अमीन के रिएक्शन आ गए, अल्कोहल के भी तो आना चाहिए। वेल, तो आगे बढ़ते हैं हम इसी आइडिया के साथ, जो अभी ये सीखा है हम आगे क्लासिफिकेशन करते हैं। एमीन का क्लासिफिकेशन तो हो ही गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन बोले जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एमीन हम उन्हें बोलते हैं जिनमें नाइट्रोजन पर एक अल्काइल ग्रुप होता है और बाकी के सब हाइड्रोजन होते हैं। NH2 ग्रुप होना जरूरी है, जैसे बेंजीन NH2। बेंजीन NH2 को और कैसे लिख सकता हूं मैं? C6H5NH2। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं? PHNH2। ये तीनों एक ही बातें हैं, अलग अलग नहीं है। इसको मैं बोलूंगा एनिलीन, ये प्राइमरी एमीन, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। CH3NH2 है, ये प्राइमरी एमीन है, नाइट्रोजन पर ध्यान देना है बस। लेकिन अच्छा, अगर आप इसे सोचो तो क्या है ये? प्राइमरी एमीन है ये भी। इसे कार्बन के झांसे में मत आ जाना, ये जो कार्बन देख लिया कि टर्शरी कार्बन है या क्वाटरनरी कार्बन है। नाइट्रोजन देखना है बस, 2H मिल गया नाइट्रोजन पर तो प्राइमरी एमीन हो गया। ये कार्बन इस पर चाहे टर्शरी हो चाहे कोई और सा हो, प्राइमरी एमीन एग्जाम्पल बोला जाएगा। सेकेंडरी एमीन, टर्शरी एमीन। तो अगर मैं सेकेंडरी एमीन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन पर अल्काइल ग्रुप अगर 2 लगे हैं, एक H है, बस ये H डिसाइड करेगा, नाइट्रोजन पर एक H, 2R, सेकेंडरी एमीन। साइक्लिक भी हो सकते हैं सेकेंडरी एमीन, ओपन चेन भी हो सकते हैं सेकेंडरी एमीन। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके साइक्लिक के, तो नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, ये सेकेंडरी एमीन का एग्जाम्पल है, तो आप इसका रिंग भी बना दोगे तो भी सेकेंडरी एमीन रहेगा।
This is also an example of secondary amine. टर्शियरी अमीन में तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं अमोनिया के 3 अल्काइल ग्रुप से। हम इसको बोलेंगे ऐसे केस में टर्शियरी अमीन नाइट्रोजन पर 3 कार्बन लग गए, सिमिलर या डिसिमिलर। साइक्लिक भी हो सकता है, नाइट्रोजन पर कार्बन लगा हो, कार्बन कार्बन, ये भी हो सकता है CH2 CH3। अब यहां H नहीं है, लोन पेयर है बस, वैलेंसी 3 ही तो होती है इसकी। ये टर्शियरी अमीन का एग्जांपल, ओपन चेन का हो जाएगा, ये साइक्लिक का। एरोमेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक ऐसे लिख सकते हैं हम, नाइट्रोजन पर CH3 एंड CH3, इसको बोलोगे टर्शियरी अमीन। तो ये हुआ इसका क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम नामकरण करते हैं, इसका नेमिंग करते हैं। अच्छा, पहले थोड़ा सा ये डिफरेंस देख लो। सिंपल एंड मिक्स्ड अमीन ये बता दिए मैंने, हालांकि सेम ग्रुप अगर लगे हैं, देखो जैसे इसमें इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है। सिंपल अमीन या सिमेट्रिकल भी बोल सकते हो इसको, ये सिमेट्रिकल अमीन बोला जाएगा। मिक्स्ड अमीन या अनसिमेट्रिकल अमीन, तो एक CH3 आ गया, एक C2H5 आ गया। अगर टर्शरी या सेकेंडरी अमीन में अलग अलग ग्रुप्स हैं दोनों या तीनों, तब हम इनको नाम देते हैं कि ये मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल अमीन है। प्राइमरी अमीन के लिए मिक्स्ड अमीन या अनसिमेट्रिकल अमीन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सिंपल एंड मिक्स्ड अमीन की इंपॉर्टेंस या तो सेकेंडरी अमीन से शुरू होगी या टर्शरी अमीन से शुरू होगी। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड चीजें हो गई। नाम पर आते हैं, नाम कैसे लिखना है इसका। एल्काइल अमीन एंड एराइल अमीन, इन दोनों के नाम हम एक ही पैटर्न पर लिखते हैं, IUPAC। कॉमन नेमिंग सिस्टम अलग रहेगा, IUPAC नेमिंग सिस्टम अलग रहेगा। अगर मैं बात करता हूं कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम तो बस लिख दिया जाता है, और जैसे ये है CH3 CH2 NH2 1 एंड 2, सफिक्स लिखते हैं हम इसको वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। इसके बिना तो दुनिया का कोई IUPAC नेम हो ही नहीं सकता। बाकी बाद वाली चीजें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, पहले वाली चीजें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स तो फिक्स है, या तो एन या इन या आइन, या तो एन लिखेंगे या इन लिखेंगे या आइन लिखेंगे। वर्ड रूट कार्बन को इंडिकेट करता है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, हेक्स, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। सेकेंडरी सफिक्स एमीन के लिए एमीन ही होता है। एल्क वर्ड रूट, जैसे यहां 2 है तो एथ हो जाएगा। फिर कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन लिखना है। बाद में एक और सफिक्स आने वाला है, ये ई हटा दिया जाएगा, इसका ई हम रिमूव करेंगे। एथन अमाइन या अमीन, जो भी आप बोलो। वर्ड रूट एथ, प्राइमरी सफिक्स का ई हटाकर एंड सेकेंडरी सफिक्स, ये नाम लिखने का तरीका है। ये IUPAC बताया मैंने। कॉमन नेमिंग में हम इथाइल, मिथाइल
ये हम लिखेंगे। कॉमन में हम मिथाइल, इथाइल वगैरह लिखेंगे, जैसे इथाइल एमीन। अब इथाइल लिखा है, इथेन तो लिखा नहीं है, प्राइमरी सफिक्स नहीं आया है इसमें, तो ये कॉमन नेमिंग सिस्टम होगा। आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम होगा इथेनमाइन एथ एन अमाइन। तीन चीजें हैं इस नाम में, बस अगर ये रूट बात आपको पता चल गई तो आप इसी पर कॉन्स्टिट्यूट करते चले जाओ। कई बार प्रीफिक्स आ जाएगा तो प्रीफिक्स लिख दो, जू का तू, जहां जैसा प्रीफिक्स आए उसी तरह से आप लिखते चले जाओ। ये मैंने आपको एक बेसिक बात बता दी इसकी। गिनती तो हमें NH2 से ही करनी पड़ेगी ना, फंक्शनल ग्रुप है तो यहां से करोगे गिनती 1 2 3। भाई अल्कोहल भी तो ऐसे करते थे हम, OH लिख दिया, तो मैं इसको लिखता था प्रोप एन ऑल। अब प्रोप एन अमाइन, ऑल की जगह बस अमाइन लिखना है, अल्कोहल से मिल रहे हैं तो नाम भी अल्कोहल की तरह ही लिखे जा रहे हैं। प्रोपेनॉल, प्रोपेनमाइन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनमाइन, इथेनॉल, इथेनमाइन, ऑल की जगह अमाइन लिखा गया है, बस सफिक्स हमने ऑल जो लिखा था अल्कोहल में उसकी जगह हमने सफिक्स लिख दिया है एमीन। अब अगर कॉमन नेमिंग सिस्टम की बात की जाए तो एन प्रोपाइल, प्रोपाइल तो आइसो भी हो सकता था, ब्रांच भी हो सकता था, तो हम लिखेंगे एन प्रोपाइल एमीन। और प्रोपेन वन अमाइन, वन पोजीशन पर ही तो है ना, अगर टू पर होता ऐसे होता NH2। जैसे हम बोलते प्रोपेन टू ऑल, तो मैं इसे प्रोपन टू अमाइन बोलता, 1 2 एंड 3, बिल्कुल अल्कोहल की तरह चल रही है नेमिंग। इसका जैसे नाम आपसे मैं पूछता तो आप बोलते इसको प्रोपन टू ऑल, प्रोपन टू अमाइन। अब यहां 1 पर लिखा है तो प्रोपन 1 अमाइन, 1 स्किप भी कर सकते हो, प्रोपन अमाइन मतलब 1 ही है पोजीशन। अब ये है जैसे ये सामने जो एग्जांपल लिखा है ये वही है बिल्कुल। करेक्ट कर लेते हैं हम इसको, 3 लिखा गया गलती से, वैलेंसी गड़बड़ हो गई है, 2 है ये, यहां पर 2 आएगा NH2। इसका नाम आ जाएगा, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। अभी आइसोप्रोपाइल एमीन, एक कार्बन पर 2 CH3 लगे होते हैं, आइसोप्रोपाइल है ना, ये NH2 आ गया, तो एक ही तो है ये दोनों स्ट्रक्चर, कोई अंतर नहीं है दोनों में। आइसोप्रोपाइल एमीन या प्रोपन टू अमाइन, गिनती करेंगे 1 2 एंड 3, प्रोपेन ई हटा दिया, प्रोपन हो गया, 2 पोजीशन पर अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। इसी तरह से अब ये सेकेंडरी शुरू हो गया। अब क्वेश्चन आएगा गिनती किधर करें, इधर या इधर? सीधा सा आंसर है जिधर ज्यादा कार्बन मिलेंगे उधर चलेंगे हम। ज्यादा कार्बन मिल गया हमें, अगर ये H होता तो मैं इसे इथेनमाइन बोलता, अगर ये ऐसा होता देखो स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन, कार्बन एंड कार्बन, H एंड H, तो मैं बोलता इसे इथन अमाइन। लेकिन अभी ये इस पोजीशन पर एक CH3 लगा है, कहां लगा है CH3? नाइट्रोजन पर, तो लिख दो भाई उसे N मिथाइल। पेरेंट कार्बन चेन पर नहीं है ये मिथाइल, नाइट्रोजन पर लगा है, N मिथाइल 1 एंड 2, इथेनमाइन तो था ही ये पहले से, इथेनमाइन में नाइट्रोजन पर एक मिथाइल लग गया है। ये मैं IUPAC नेमिंग बता रहा हूं, तो इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल इथेनमाइन। कॉमन नेम में तो हम इसको इथाइल मिथाइल एमीन, एमीन ही बोल रहे हैं ना, इथाइल मिथाइल एमीन, ये कॉमन नेम हो जाएगा। इथाइल पहले लिख देते हैं क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आता है,
और IUPAC नेम हो जाएगा एन मिथाइल इथाइलेमीन। ठीक हो गई बात? सिंपल है, बहुत सिंपल नेमिंग है। अल्कोहल की नेमिंग अगर आती है, कंडीशनल बात है, अगर अल्कोहल की नेमिंग आती है तो फिर तो इसका मतलब है ये भी आती है। नाइट्रोजन पर 3 मिथाइल है, ट्राई मिथाइल एमीन कॉमन नेम, और IUPAC नेम। इतना अगर ये होता नाइट्रोजन CH3 तो हम इसको क्या बोलते? इसको बोलते मिथेनमाइन, मिथ एन अमाइन। लेकिन मिथेनमाइन पर 2 CH3 लगे, एन मिथाइल, फिर एन मिथाइल, दो बार थोड़ी बोला जाता है, एन कॉमा एन डाई मिथाइल। इसे बोलेंगे हम यहां IUPAC नेम एन कॉमा एन डाई मिथाइल। क्या मतलब है इस बात का? 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, एन एन पोजीशन पर लगे हैं, इथेनमाइन, सॉरी मिथेनमाइन, ये नाम होना चाहिए इसका कंपाउंड का, और कॉमन नेम हो जाएगा ट्राई मिथाइल एमीन। तो सिंपल नेमिंग सिस्टम है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। अगर पुरानी नेमिंग आती है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। सोच लो, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो मेरे से। नेक्स्ट देखते हैं नेमिंग इसकी। ये कंपाउंड गिवन है जिसमें नाइट्रोजन पर इथाइल ग्रुप लगा है, फिर एक इथाइल लगा है। गिनती तो लंबी कार्बन चेन पर करेंगे हम, नाइट्रोजन जहां क्लोजेस्ट आ रहा होगा वहां करेंगे। क्लोजेस्ट का मतलब जरूरी नहीं कि 1 हो। देखो ये ऐसा भी हो सकता था, नाइट्रोजन इथाइल, इथाइल, ये इथाइल मैंने ET करके लिख दिया, कार्बन कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, ये 4 कार्बन ऐसे भी हो सकते थे। इसमें और इसमें फर्क है। अब इसकी गिनती में बड़ा कंफ्यूजन लगता है, सब लोग यहां से गिनती करते हैं इसकी। नाइट्रोजन देखा 1, किसी ने नहीं कहा नाइट्रोजन को हमेशा 1 पर लिखना है, अभी लिखा ही था 2 पर। ये एक आइसोप्रोपाइल एमीन जब आप लिख रहे थे तो इसे मैंने प्रोपेन 2 अमाइन लिखा था, 2 पर ही था ये नाइट्रोजन। बीच में भी आ सकता है कार्बन चेन के नाइट्रोजन, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं गिनती यहां से करूंगा, लंबी से लंबी चेन 1 2 3 4। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ तो है ही नहीं कार्बन इधर, तो ठीक है 1 पे आ गया। तो ऐसे नाम लिख करके कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मैं अगर इसकी नेमिंग करता हूं IUPAC, या कॉमन नेमिंग अगर करोगे तो इथाइल, ये भी इथाइल, एन कॉमा एन डाई इथाइल, और ये पूरा ब्यूटाइल ग्रुप है, पूरा ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन है, एन कॉमा एन डाई इथाइल ब्यूटाइल एमीन। अब ब्यूटाइल की जगह ब्यूटेनमाइन लिख देना है बस, एन कॉमा एन डाई इथाइल ब्यूटन अमाइन। 1 क्या इंडिकेट करता है कि ये पहले ही कार्बन पर नाइट्रोजन लगा है। तो अब अगर इसका नाम लिखने को मैं बोलता हूं आपको, इस वाले कंपाउंड का, छोड़ो कॉमन नेम तो नहीं आएगा इसका, IUPAC पूछा जाए, एन कॉमा एन डाई इथाइल ब्यूटन 2 अमाइन। 2 पोजीशन पर नाइट्रोजन लगा है तो ब्यूटन 2 अमाइन। अगर ऐसे होता तो क्या बोलते इसको, कार्बन 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 कार्बन, यहां NH2 होता तो 1 2 3 4 ब्यूटन 2 अमाइन बोलते। बस ब्यूटेन 2 अमाइन में नाइट्रोजन पर 2 अल्काइल ग्रुप और बढ़ा दिए हमने, और कुछ काम नहीं किया है एडिशनल इसमें। ठीक है, देखो आगे और नेमिंग देखो इसमें। ये डबल बॉन्डेड आ गया, फंक्शनल ग्रुप है ये, इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी।
क्लोरीन व्लोरीन नहीं है कि प्रीफिक्स है कि मैं डबल बॉन्ड में अगर क्लोरीन होता है, ध्यान रखना नंबरिंग का, बहुत ही कंफ्यूजन लगते हैं यहां। ये करेक्ट नंबरिंग है। अगर क्लोरीन होगा, क्लोरीन क्योंकि पहले लिखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखा जाता, बाद में सफिक्स नहीं लिखा जाता, प्रीफिक्स लिखा जाता है, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। रूल्स हैं, ये रूल्स बता रखे हैं कई बार। फंक्शनल ग्रुप में एफ मतलब फंक्शनल ग्रुप को पहली प्रायोरिटी, उसके बाद नंबरिंग के लिए फॉर नंबरिंग। उसके बाद डबल ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद प्रीफिक्स या साइड ग्रुप। तो भाई क्लोरीन का नाम तो हम प्रीफिक्स की तरह से, साइड ग्रुप की तरह से लिखा करते हैं। क्लोरोप्रोपेन लिखते हैं ना, तो पहले लिख दिया, प्रीफिक्स है तो इसे साइड ग्रुप ट्रीट करेंगे, इसको तो सबसे बाद में देखेंगे नंबरिंग में। लेकिन एमीन को तो हम फंक्शनल ग्रुप लिख रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप जिसको लिखते हैं उसको पहली प्रायोरिटी देनी होगी नंबरिंग के लिए। डबल बॉन्ड की तरफ से गिनती नहीं करनी, लेकिन क्लोरीन में डबल बॉन्ड की तरफ से हमने यहां की थी गिनती, यहां डबल बॉन्ड की तरफ से नहीं, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से गिनती होगी। ये ऑर्डर याद रखना है आपको। साइड ग्रुप कौन कौन से हैं? क्लोरीन है, NO2 है, मिथाइल है, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब साइड ग्रुप हैं। इनको हम प्रायोरिटी नहीं देते, लोवेस्ट सेट रूल बाद में देखते हैं, पहले डबल ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन देख। हाँ, फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाता, इधर एक OH भी आ जाता, फिर ये गलत हो जाता। फिर अब मैं गिनती इधर से करूंगा, इस Cl की वजह से नहीं, इस OH की वजह से, फंक्शनल ग्रुप को क्योंकि प्रायोरिटी दी जा रही है। तो गिनती का बस इसमें खेल है, बाकी तो कुछ नहीं है। अगर ये डबल बॉन्ड ना होता तो मैं क्या बोलता इसको? प्रॉप AN बोलता। अब यहाँ AN तो नहीं है, EN है, 2 पोजीशन पर है, तो प्रॉप 2N इन लिखना चाहिए था, लेकिन ये तो हम हटा दिया करते हैं। एंड 1 अमाइन, ये IUPAC नेम होगा इसका, प्रॉप 2N 1 अमाइन। IUPAC नेम ही फोकस करना है, बस शुरू के जो छोटे छोटे एक दो हैं उनके तो कॉमन नेम कर लो, बाकी के IUPAC नेम को ही फोकस करना है। जरूरी नहीं है आपको याद रखना कि ये एलाइल एमीन है। एलाइल ग्रुप वैसे तो आपको पता है, एलाइल ब्रोमाइड किया है आपने, एलाइल अल्कोहल किया है, लेकिन फिर भी प्रॉप 2N 1 अमाइन IUPAC ने इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये नाम, क्योंकि डबल बॉन्ड की गिनती में कंफ्यूजन लगता है। 6 आ गए यहां कार्बन बीच में, NH2 किनारे पर है, ओपन करके लिखोगे कैसे? CH2 CH2, 6 बार लिखते चले जाओगे। ये ओपन कर दिया मैंने से, 1 2 3 4 5 6, CH2 6 टाइम्स, एक NH2 यहाँ है, एक NH2 यहाँ, 1 2 3 4 5 6 हेक्स N E वापस, वापस क्यों? डाई लिखने वाले हैं अमीन को, डाई ऑल आ जाता था, डाई अल आ जाता था, तो हम एल्केन E समेत पूरा लिखते थे। हेक्सेन 1,6 डाई एमीन या डाई अमाइन, जो भी प्रोनाउंस करना चाहो। अब जब फंक्शनल ग्रुप 2 बार आ जाते हैं, भाई आपने किए हैं, ये अल्कोहल में भी किए हैं, हम लिखते थे इथेन डाइऑल, एथ एन ई समेत पूरा डाइऑल लिख देते थे।
वही बिल्कुल पैटर्न यहां पर है। इंपॉर्टेंट है, नाम इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे इसके एप्लीकेशन बड़ी है इस कंपाउंड की। हेक्सेन 1,6 डाइअमीन कंपाउंड की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। या इसका कॉमन नेम हेक्सा मिथाइलिन, इसको मिथाइलिन बोल दिया CH2 को। हेक्सा यानी 6 टाइम है, 6 टाइम है, मिथाइलिन डाइअमीन, दिस इज कॉमन नेमिंग सिस्टम। IUPAC हो जाएगा हेक्सेन, बस इसी पे ध्यान देना है। हेक्सेन 1,6 डाइअमीन। ये जो कंपाउंड है तो जानते हो, जाना पहचाना है। सैंड में रिएक्शन करते थे हम इससे पहले, डाइजोनियम सॉल्ट बना के कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन करके क्लोरोबेंजीन बना देते थे, फिनॉल बना देते थे, इसको एनिलीन बोला जाता है। और IUPAC ने एज इट इज, आसान सा नाम है, इसको अडॉप्ट कर लिया। बोल सकते हैं हम IUPAC नेम एनिलीन, लेकिन अगर हम सिस्टम से इसका नाम बोलते हैं तो बेंजीन अमाइन, ये तो है ही बेंजीन, अमाइन हम बोल ही रहे हैं। एमिनो बेंजीन नहीं, एमिनो बेंजीन इज कॉमन नेम। कभी अगर आपको कोई बोलता है एमिनो प्रीफिक्स लिख रहे हैं यहाँ, ये IUPAC नेम नहीं हो सकता। एमिनो बेंजीन अगर कहीं लिखा है तो ये कॉमन नेम लिखा है। aniline and amino benzene is common name. Aniline and benzene amine is IUPAC name. तो ये aniline कॉमन भी है, IUPAC भी है। तो ये बात याद रखनी है, बहुत पूछा जाता है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला नाम, ये वाला नाम रिपीटेडली आते हैं ये क्वेश्चंस। अब मिथाइल ग्रुप एनिलीन है नाम, मिथाइल लगा दो 2 पोजीशन पर, 1 एंड 2, या तो पैरा लिख दो, पैरा लिख दोगे तो कॉमन नेमिंग सिस्टम हो जाएगा, 2 लिख दोगे तो ये हो जाएगा IUPAC सिस्टम। टॉलिन जो होता है, टॉलिन एज इट इज IUPAC ने अडॉप्ट कर रखा है। तो एक वर्ड हम यहां बोलते हैं टॉलिन टू एमिनोटॉलिन, ये IUPAC नेमिंग दी जा सकती है क्योंकि टॉलिन इज ऑलरेडी अडॉप्टेड बाय IUPAC। जैसे बेंजीन, अब बेंजीन कोई सिस्टम से तो लिखा नहीं हमने, IUPAC ने उसे अडॉप्ट कर रखा है, तो ये IUPAC नेमिंग दिए जा सकते हैं। जैसे या 4 ब्रोमो एनिलीन बोल सकते हैं हम इसे, पैरा बोल दिया तो कॉमन नेमिंग सिस्टम, 4 ब्रोमो एनिलीन बोल दिया तो ये IUPAC सिस्टम हो जाएगा। 1 2 3 एंड 4। अब नाइट्रोजन पर 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। नाइट्रोजन पर अगर 2 CH3 ग्रुप लगे हैं तब हम इसे बोलेंगे N, डाइमिथाइल एनिलीन। या IUPAC में भी चल जाएगा क्योंकि एनिलीन IUPAC ने अडॉप्ट कर रखा है। और हम लेकिन अगर लिखना चाहें तो N, डाइमिथाइल, यानी नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल लगे हैं ना, इसलिए नाइट्रोजन पर 2 CH3 ग्रुप है, एक बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है। N, डाइमिथाइल बेंजीन अमाइन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। और देख सकते हैं सेकेंडरी अमीन की बात अगर की जाती है, डाइमिथाइल अमीन, इथाइल मिथाइल अमीन, डाइफिनाइल अमीन, 2 बेंजीन लगे हैं तो डाइफिनाइल बोल दोगे आप। जब हम IUPAC नेम लिखेंगे इसका पहले का, तो IUPAC नेम हो जाएगा, लिख चुके हैं हम इसका वैसे, N मिथाइल मिथेनमाइन, नाइट्रोजन पर मिथाइल ग्रुप लगा है और मिथेनमाइन है, 1 मिथेनमाइन, ये हो गया 1, ये हो गया 2। N मिथाइल इथेनमाइन, N फिनाइल बेंजीनमाइन,
जैसे ये मैं ऐसे मान सकता हूं ना इसको, बेंजीन अमाइन तो ये हो गया NH2। अब NH2 की जगह, एक H की जगह मैंने एक बेंजीन लिख दिया, एन फिनाइल बेंजीन अमाइन। यहां में से फिनाइल एनिलीन भी बोल सकते हैं, एन फिनाइल एनिलीन, इतना ये है ही। ये IUPAC नेमिंग सिस्टम है। टर्शरी अमीन का हम नाम लिख पाएंगे, हालांकि कर लिए हमने ये भी, लेकिन फिर भी ये हो जाएगा ट्राई मिथाइलमीन, और ये हो जाएगा एन 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 कॉमा एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन। अब यहां पर लिखेंगे हम इथाइल, 3 इथाइल हैं तो ट्राई इथाइल एमीन। IUPAC नेमिंग कैसे लिखी जाएगी? IUPAC नेमिंग के लिए नाइट्रोजन पर ये 1 और 2 इथेनमाइन है, और 2 इथाइल ग्रुप इस पर लगे हैं, एन कॉमा एन डाई इथाइल इथेनमाइन। ये होगा इसका IUPAC नेम। अब ये लंबी चेन की तरफ गिनती होगी, 1 और 2, नाम होगा इसका इथेनमाइन, लेकिन नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल ग्रुप भी लगे हैं, एन कॉमा एम एन डाई मिथाइल इथेनमाइन। ये IUPAC नेम आप इसका लिख दोगे, एन कॉमा एन डाइमिथाइल इथेनमाइन। और कॉमन नेम इथाइल डाइमिथाइल, एक इथाइल है, 2 मिथाइल है, इथाइल डाइमिथाइल एमीन, एमीन लिख रहे हैं। ये IUPAC नेम रहेगा। तो बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नेमिंग का पैटर्न नहीं है, आसान है नेमिंग करना, कोई डिफिकल्ट इसमें नहीं है बात। इसका नाम है जैसे कि इथाइल है, इथाइल है, मिथाइल है, डाई इथाइल मिथाइल एमीन, कॉमन सिस्टम। और यही IUPAC नेमिंग लिखना हो अगर, तो लंबी कार्बन चेन लिखनी पड़ेगी पहले। लंबी कार्बन चेन कौन सी है? 1 और 2। तो नाम तो ये हो गया इसका इथेनमाइन। इथेनमाइन पर एक इथाइल लगा है, एक मिथाइल लगा है, कहां लगे हैं? नाइट्रोजन पर लगे हैं, एन इथाइल एन मिथाइल इथेनमाइन। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, एन इथाइल एन मिथाइल इथेनमाइन। सिंपल सा पैटर्न है नेमिंग का। फर्दर जैसे ये ग्रुप लगे हुए हैं, बेंजीन पर NH2 अगर होता तो हम इसे एनिलीन बोलते या बेंजीन अमाइन बोलते। तो अभी हम इसे बोलेंगे एन कॉमा एन डाई मिथाइल बेंजीन अमाइन, ये IUPAC होगा। और कॉमन में हम बोल सकते हैं एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। एनिलीन तो ये है ही, ऐसा है ये नाइट्रोजन CH3 CH3 एंड बेंजीन, ऐसा कंपाउंड है ये और ये आइडेंटिकल हैं। तो इतना नाइट्रोजन पर 2 H होते तो एनिलीन होता ये, लेकिन अब 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं तो एन कॉमा एन डाई मिथाइल एनिलीन, ये होगा इसका टर्म। तो वेल ये नेमिंग थी इन कंपाउंड्स की। अब अगर हम प्रॉपर्टीज बाद में करेंगे, पहले हम प्रिपरेशन पर आते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज तो बाद में आएंगी ना, पहले हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं कि प्रिपरेशन क्या है। प्रिपरेशन ऑफ एमीन बड़ी कॉमन है, सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशंस अगर हम करते हैं। छोटा चैप्टर है ये, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। अगर अल्कोहल को ध्यान से पढ़ रखा है तो हम सारी चीजें बड़े सिंपली कर सकते हैं।
एक आपने कभी एल्काइल हैलाइड पढ़ा होगा जरूर, वो एल्काइल हैलाइड से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं एमेन की। नंबर 1 प्रिपरेशन की बात होती है शुरू, प्रिपरेशन ऑफ एमीन। सबसे पहली प्रिपरेशन मैं आपको बता रहा हूं, रिडक्शन मेथड से बनाए जा सकते हैं। अल्काइल हैलाइड वाला तो मैं बता ही रहा हूं अभी। तो बाय द रिडक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसमें मेनली होता है नाइट्रो कंपाउंड्स। बाय द रिडक्शन ऑफ पार्ट ए नाइट्रो कंपाउंड्स, पार्ट बी साइनाइड्स, पार्ट सी आइसोसाइनाइड्स। और भी होते हैं, लेकिन ये 3 पहले मेन मैं डिस्कस कर रहा हूं, बाकी और आगे आएंगे। इन 3 कंपाउंड का अगर हम रिडक्शन करते हैं, नाइट्रो कंपाउंड क्या होते हैं? RNO2 या बेंजीन NO2। जब हम बेंजीन लेते हैं और उसका नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। पढ़ा भी होगा आपने, बेंजीन का नाइट्रेशन जब कर दिया जाए, बेंजीन प्लस HNO3, H पॉजिटिव से हीट कर दें, तब फॉर्मेशन हो जाती है नाइट्रोबेंजीन की। जब हम इसको या इसको रिएक्शन करते हैं SnHCl से, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। या मेटल और भी ले सकते हैं, हम आयरन ले लेते हैं, आयरन HCl से रिड्यूस करते हैं, तब फॉर्मेशन होती है। या एक और रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, इसके अलावा हम हाइड्रोजन एंड पैलेडियम मेटल यूज करते हैं इथेनॉल में, सॉल्वेंट इथेनॉल लेकर के। बेंजीन NH2 एनिलीन बनता है। वाटर अलग हो जाएगा। तो एक मेथड ये रिडक्शन मेथड हो गया नाइट्रो कंपाउंड से। अगर मैंने R ग्रुप का इन सबसे रिएक्शन किया होता तो RNH2 बनता, RNO2 लेता अगर मैं, नाइट्रो एल्केन नाइट्रोबेंजीन, तो एनिलीनिया बनेगा, यहाँ RNH2। सेम रिएजेंट लेते हुए ये सारे रिएजेंट, ये याद रखने पड़ेंगे रिएजेंट आपको। SnHCl से, FeHCl या H2 पैलेडियम से। रिडक्शन मेथड एक साइनाइड से होते हैं, RCN होते हैं, जानते हो आप अच्छी तरह से। कहां से आते हैं ये? अल्काइल हैलाइड से बनते हैं। RCl को जब हम रिएक्शन कर देते हैं, ये मैं इस तरह से बता रहा हूं ताकि आप कन्वर्जन में भी इस्तेमाल कर सको। एल्काइल हैलाइड लिया, RCl था मेरे पास कोई कंपाउंड, इस RCl को मैंने रिएक्शन कर दिया था NaCN के साथ, सोडियम साइनाइड से। Cn नेगेटिव आया, Cl हट गया, माइनस NaCl होकर RCN बना। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, इसका जब हम रिडक्शन करते हैं, बड़ा एक कॉमन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां हम Li
AlH4 लेते हैं, फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर। जैसे कीटोन एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर अल्कोहल बनता है, ऐसे C ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन करने पर प्राइमरी एमीन बनता है। प्राइमरी ही बनेगा, सेकेंडरी नहीं बन सकता। R N, R गलत लिख रहा हूं मैं, C है क्योंकि यहां एक तो C लिखना पड़ेगा, CH2 NH2। देखो बॉन्डिंग देखो इसकी, RC ट्रिपल बॉन्ड N है, 2H तो यहां इस कार्बन पर आ जाएंगे, इस वाले कार्बन पर 2H आए, इस नाइट्रोजन पर 2H आए, ये वाला नाइट्रोजन हो गया 2H वाला, ये वाला कार्बन हो गया 2H। और जो कतु CH2, जब बॉन्ड टूटे ये एडिशन हुआ, एक बार एडिशन यहां पर हुआ, एक बार दोबारा से एडिशन हुआ, दो बॉन्ड से ये पाए बॉन्ड, RCH2 NH2 एडिशन होकर के मिलना चाहिए। तो साइनाइड का रिडक्शन करके हमें प्राइमरी एमीन मिल जाता है। ध्यान रहे यहां हम प्राइमरी ही बना पाएंगे, कोई चांस नहीं है सेकेंडरी बनाने का। यहां हम प्राइमरी बना पाएंगे, यहां सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी बना पाएंगे। सेकेंडरी एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, टर्शरी भी नहीं बन पाएंगे। आइसोसाइनाइड क्या होते हैं? आइसोमर होते हैं इसके RNC, ऐसा स्ट्रक्चर है, CN की जगह नाइट्रोजन इधर कार्बन इधर। जब हम इनका रिडक्शन करते हैं, H2 पैलेडियम से रिडक्शन करते हैं इसका भी, तो नाइट्रोजन अब कार्बन से लगा हुआ है, ये एक सिंगल कार्बन बाहर है, तो ऐसा ही प्रोडक्ट में रहेगा RNCH3H। ये बॉन्डिंग क्योंकि अलग होती है तो प्रोडक्ट में बॉन्डिंग अलग आती है। H2 पैलेडियम से जब हम रिडक्शन करते हैं तो एक सेकेंडरी अमीन ही बन सकता है बस, इसमें प्राइमरी नहीं बन सकता। और सेकेंडरी भी ऐसा जिसमें नाइट्रोजन पर मिथाइल ग्रुप लगा हो। तो ये रिडक्शन मेथड है जो मैंने आपको बताया। जब हम कुछ एक स्पेसिफिक कंपाउंड के रिडक्शन करते हैं तब प्राइमरी अमीन या कभी कभी सेकेंडरी अमीन भी मिल जाता है, वरना ज्यादातर रिडक्शन मेथड में प्राइमरी अमीन ही मिलता है। एक दूसरा वाला रिएक्शन आता है, एक प्रिपरेशन ये हो गई नंबर 1 जो कि इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है। कन्वर्जेंस में इसके ज्यादातर रिएक्शन जो हैं वो कन्वर्जन में आ रहे होते हैं। देख लो इसको, कुछ डाउट है? एक आपने रिएक्शन पढ़ रखा है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? RCl का हाइड्रोलिसिस करके हमने अल्कोहल बनाया था, अल्कोहल से स्ट्रक्चर में रिजेम्बलेंस कर रहे हैं, तो वो टर्म्स भी हम मिलते जुलते इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने एल्काइल हैलाइड लिया था और इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया था, एक इधर लिखा था OH, इधर लिख दिया था H। एक्वस NaOH की प्रेजेंस में ये काम किया गया था। अभी भी याद होना चाहिए ये रिएक्शन, जब हम किसी अल्काइल हैलाइड को एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तब फॉर्मेशन हो जाती है अल्कोहल की। बिल्कुल ठीक यही काम करना है, लेकिन बस वाटर की जगह अमोनिया ले लेना है। तो फिर नाम तो चेंज होगा इसका, हाइड्रोलिसिस थोड़ी कहलाएगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब तो वाटर, तो अगर मैं अमोनिया लूंगा यहां RX, बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं, अगर अल्कोहल के रिएक्शन पक्के हैं तो समझ लो ये आता है, लेकिन अगर के साथ है इफ एंड बट। RX हमने यहां OH, H की जगह अमोनिया लिया NH2H, नाम भी चेंज होगा, हाइड्रोलिसिस की जगह एमिनोलिसिस हो जाएगा। तो हम बोलेंगे रिएक्शन की हेडिंग बाय एमिनोलिसिस ऑफ
एल्काइल हैलाइड RX। जब हम एल्काइल हैलाइड का एमिनोलिसिस कर देते हैं तब फॉर्मेशन हो जाती है एमीन की, प्राइमरी एमीन। और ये बड़ा सिंपल रिएक्शन है, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। लिख तो मैं इस तरह से दूंगा, लेकिन ये मैकेनिज्म तो नहीं है। RNH2 बना दिया मैंने, साथ में HX बना दिया, ठीक हो गई बात। लेकिन अगर रिएक्शन के मैकेनिज्म पर आओ आप, RX प्लस एमोनिया NH3, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर, यहां पोलैरिटी डिल पॉजिटिव डिल नेगेटिव, लीविंग ग्रुप है ये हटेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन पर रिएक्शन करेगा। तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया ना, SN रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये एमिनोलिसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बनेगा, X हट गया, नेगेटिव हो गया। ये जो X नेगेटिव हो गया है तो इसकी वजह से यहां पर चार्ज आ गया RNH2, बल्कि NH3 मुझे शुरू में लिखना चाहिए पॉजिटिव। भाई ये तो हट गया, यहां आ गया पॉजिटिव। ये है न्यूट्रल, न्यूट्रल पॉजिटिव के साथ आया तो ये बना। तो ऐसे ही लिख दो, कोई हर्ज नहीं है। RNH3 पॉजिटिव, X नेगेटिव, सॉल्ट बन करके। ये हमारा आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। या बढ़िया नहीं लग रहा है तो आप इन दोनों को फिर आगे बढ़ाओ। ये X नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव लेगा, RNH2 प्लस HX, जैसे ये लिखा था। लेकिन ये तो एसिड है, ये बेस है, ये रिएक्शन करके फिर यही बनाएंगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही है कि आप ये लिखो सॉल्ट। इसमें थोड़ा सा बेस ऐड कर दोगे, अगर NaOH ऐड कर दो थोड़ा, तो ये HCl को एब्जॉर्ब कर लेगा इसमें। अब RNH2 बन जाएगा, साथ में NaCl बनेगा, NaX बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। लेकिन प्राइमरी एमीन हम पहले एक स्टेप में बना सकते हैं। अब रिएक्शन यहां रुका नहीं है, आगे भी होगा, लेकिन एक स्टेप हुआ, ये स्टेप 1 मैंने कर दिया पूरा। प्राइमरी एमीन बनाने का रिएक्शन है और एमिनोलिसिस कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है एमिनोलिसिस एमीन्स के लिए। तो एक स्टेप ये बताया आपको। अब मैं बस आपको, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली बात समझ आ जाती है तो आप ये बड़े क्लियरली कर सकते हो। एमिनोलिसिस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड प्लस अमोनिया, अमोनिया ड्राई होना जरूरी है। अगर आपने इसके साथ वाटर मिला दिया तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, स्टेप 1 मैंने कर दिया, ये पहला स्टेप। नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर आ गया, Cl यहां से हट गया। क्या बनाया मैंने, RNH2 बना लिया, HCl मैंने अलग कर दिया इसे। आपकी मर्जी है, आप बिल्कुल ये लिख सकते हो रिवर्सिबिलिटी साइन के साथ, RNH3Cl पॉजिटिव नेगेटिव, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये भी मौजूद है, फिर आप इसमें बेस ऐड करके HCl हटा दोगे। फिर ये RNH2, स्टेप 2 पर आ गया मैं। अब आगे बढ़ेगा ये रिएक्शन, वही बताना चाह रहा हूं मैं। ये RNH2
further will react with RCl। अगर बचा हुआ है तो दैट मीन सेकेंड स्टेप तब होना शुरू होगा अगर एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड है तब, वरना एल्काइल हैलाइड अगर खत्म हो चुका, कम दिया है, अमोनिया ज्यादा है, तो प्राइमरी अमीन बन के रुक जाएगा। लेकिन अगर एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड गिवन है, तब एल्काइल हैलाइड बचे हुए हैं, मौजूद हैं मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का लोन पेयर। अब जैसे अमोनिया ने यहां रिएक्शन किया था, ऐसे RNH2 भी तो लोन पेयर रिएक्शन कर सकता है अपना। Cl यहां से हट जाएगा, यहां से H हट जाएगा, और एक मुझे मिलेगा RNH R प्लस HCl। ये है सेकेंडरी अमीन। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, SN रिएक्शन नहीं होगा। आपने कहा हमारे पास तो और एल्काइल हैलाइड बचा हुआ है, भी हमने तो बहुत सारा ऐड कर दिया था, 4 गुना ज्यादा ऐड कर दिया था अमोनिया के कंपैरिजन में, तो स्टेप थर्ड भी होगा। अभी स्टेप थर्ड क्या होगा, ये जो RNR बना है, सेकेंडरी अमीन बना है, इट विल फर्दर रिएक्ट विथ RCl, नाइट्रोजन का लोन पेयर तो अभी भी है, फिर रिएक्शन करेगा, फिर Cl हटेगा, तो नाइट्रोजन पर 3 एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, अभी टर्शरी अमीन बन जाएगा प्लस HCl। आप इसे कंबाइन करके लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इक्विवेलेंट टू दिस लिखो, बिल्कुल बिना किसी हिचक के ये लिख सकते हो। यहां पर H कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव आ गया, जब पॉजिटिव आ गया तो इसके साथ Cl लिख दिया आपने, लेकिन ये रिवर्सिबली इसके साथ एग्जिस्ट करेगा। ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये सॉल्ट भी है। एक गुंजाइश और है, आपने कहा हमारे पास और है अभी RCl, एक्सेसिव बचा हुआ है, 4 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा आपने यूज कर लिया था, चौथा स्टेप और होगा, ये टर्शरी अमीन स्टिल केपेबल टू रिएक्ट विद RCl। टर्शरी अमीन नाइट्रोजन 3 R ग्रुप हो गए, फिर से इसको रिएक्शन करना है RCl के साथ। जब ये RCl से रिएक्शन करेगा, Cl हटा, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पर आया, इस नाइट्रोजन पर चार्ज आ गया अब पॉजिटिव, डेफिनेटली, क्योंकि 4 एल्काइल ग्रुप हो गए, लोन पेयर हो गया खत्म अब, और इस पूरे पर बाहर आप लिख दोगे Cl। ये प्रोडक्ट मुझे मिला, जिसको मैं बोलूंगा क्वार्टरनरी एमोनियम सॉल्ट। क्लोराइड भी लिख सकते हो भाई, लिखते ही हुआ, अब दिन रात लिखते हो अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, NH4 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। वाटर का नहीं बनता ये, ध्यान दो मेरी बात पे, इधर देखो ऊपर, वाटर है, HCl से रिएक्शन कर दोगे तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन में बनेगा, यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वाटर की जगह अमोनिया लिया है, उसको HCl से रिएक्शन किया है, तब ये NH4Cl बन जाएगा। ये इसके स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण ऐसा है। NH4Cl स्टेबल सॉल्ट है, ये सॉल्ट नहीं है स्टेबल। आप कहीं बॉटल में लैब में रखा हुआ नहीं देखते कि लैब में कहीं ये रखा हुआ है, बॉटल है एक, और उस पर लिखा है H3O पॉजिटिव Cl नेगेटिव,
ये तो मिलता ही नहीं कहीं, सोल्यूशन में बीच में बनता है, कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि वीकर बेस है, ये सॉल्ट स्टेबल नहीं बन पाता। लेकिन अमोनियम क्लोराइड रखा मिलता है आपको लैब में, NH4Cl। ये बेसिक होने की वजह से ऐसा है। तो ये सॉल्ट एग्जिस्ट करता है, ये अल्कोहल में नहीं होते काम, यहां हो जाते हैं। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर बेसिक था, कंसिडरेबल बेसिक था, अब नहीं कर सकता। हाँ आगे अब आप कहो कि हमारे पास और अल्काइल हैलाइड है, तो भाई होता रहे, अब बेकार जाएगा वो, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर हो गया खत्म। अब ये लोन पेयर ही तो रिएक्शन कर रहा था, अब ये डिसअपियर हो गया, ये आगे किसी अल्काइल हैलाइड पर रिएक्शन नहीं करेगा। 4 स्टेप होंगे, पहले में प्राइमरी अमीन, दूसरे में सेकेंडरी अमीन, तीसरे में टर्शियरी अमीन, चौथे स्टेप में क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड या क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये बन करके प्रोडक्ट होता है। इनको हम रिएक्शन को बोलते हैं कि ये रिएक्शन हमें यूज करने होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन बनाने के लिए। लिमिटेशन इसकी ये है कि मिक्सचर मिलता है, हम कभी अगर चाहें कि बिल्कुल प्योर प्राइमरी अमीन बनाएं तो ठीक है, हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट को, लेकिन कुछ ना कुछ सेकेंडरी अमीन तो जरूर बनेगा, कुछ ना कुछ टर्शियरी अमीन जरूर बनेगा। हम एब्सोल्युटली 100% प्राइमरी अमीन नहीं बना सकते। तो इस मेथड की लिमिटेशन है। मेथड बहुत अच्छा मेथड है, आसान है बनाना, लेकिन लिमिटेशन क्या है इस मेथड की? मिक्सचर फॉर्मेशन होती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन की। Mixture of primary, secondary, tertiary amine is obtained। और जबकि हमें बनाना था प्राइमरी, हाँ कहीं बनाना ही मिक्सचर है, बढ़िया बात है, अपने टारगेट की बात है, अपने अपने खिचड़ी पकानी है अगर किसी को तो एक अलग बात है। यहाँ अगर हम डिस्कशन अल्काइल हैलाइड वाली साइड करें तो दो चीजें फर्दर बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशन की है। पहले आप इसे अच्छी तरह से सोच लो, देख लो, फिर हम दूसरा डिस्कशन करते हैं जो कि फर्दर इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ डाउट है किसी को, पूछ लो। दो चीजें और डिस्कस करने की इसमें, एक तो हम अल्काइल हैलाइड वाला साइड ढूंढ देखना चाहते हैं कि अगर इसमें कुछ चेंज करें। भाई यहाँ तो क्या ही चेंज करेंगे, अमोनिया है तो अमोनिया ही लेना पड़ेगा। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, ये रिएक्शन करके हमने बना दिए क्वाटरनरी अमीन तक प्रिपरेशन की। अगर आपसे कोई कहता है कभी कि हम रिएक्शन करते हैं अमोनिया का, अमोनिया इज रिएक्टेड विद CH3CH2Cl, case number 1. Case number 2, again ammonia is reacted with CH3CH2Br. Second case, केस नंबर 3, रिएक्शन तो वही होगा जो किया अभी, कुछ और थोड़ी होगा। भाई यहां Cl हटा था, यहाँ Br हट जाएगा। तीसरी बार अगर CH3CH2 एंड आयोडीन ले लेते हो तो यहाँ आयोडीन हटेगा, लेकिन रिएक्शन की स्पीड पे फर्क पड़ेगा, रेट पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन में बॉन्ड वीकर होता है और ये लीविंग ग्रुप सबसे अच्छा होता है। गुड लीविंग ग्रुप देन Pr एंड Cl। लीविंग टेंडेंसी अगर हम देखते हैं, काम की बात लिखने जा रहा हूं, लीविंग टेंडेंसी I नेगेटिव की सबसे ज्यादा,
उससे कम Br नेगेटिव की, उससे कम Cl नेगेटिव की। F को तो हम कहीं शामिल ही नहीं करते क्योंकि हटने को तैयार ही नहीं होता, अगला चिपक जाता है तो चिपक जाता है कार्बन से, फिर नहीं हटता। तो इसको तो कभी सब्स्टिट्यूशन में आपको याद भी होगा, कहीं हम लिखते ही नहीं है फ्लोरीन, ब्रोमीन लिख देते हैं, आयोडीन लिख देते हैं खूब। सबसे बढ़िया रिएक्शन तो ये होने वाला है इस हिसाब से। बॉन्ड एनर्जी की भी बात करते हैं, अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था, कार्बन आयोडीन बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड है, कार्बन ब्रोमीन उससे स्ट्रॉन्गर होता है, कार्बन क्लोरीन उससे भी स्ट्रॉन्गर है, कार्बन फ्लोरीन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टूटने का नाम नहीं लेता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की गई है। ये दोनों बातें क्या बताती हैं कि ये रिएक्शन डिफिकल्ट होगा, ये रिएक्शन इजी होगा। लास्ट वाला जो आयोडाइड वाला है, ये रिएक्शन इजी होगा। तो क्वेश्चन अगर आता है ईज ऑफ एमिनोलिसिस, आर आई सबसे आसानी से देंगे, आर बी आर थोड़ा मुश्किल से देंगे, आर सी एल थोड़ा और मुश्किल से देंगे, लेकिन देते हैं। फ्लोराइड बिल्कुल भी ना के बराबर ये रिएक्शन देते हैं। या हम इस रिएक्शन को, क्वेश्चन को टर्न करके क्या बोल सकते हैं, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स फ्रॉम डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स। यहां आर ध्यान रहे सेम लिया गया है, सब केस में एक ही जैसा लिया गया है। इन तीनों केसेस में ये मिथाइल है तो ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये इथाइल है तो ये भी इथाइल, ये भी इथाइल। ऐसा नहीं कि एक ब्रोमाइड ले लो आप इथाइल और आयोडाइड ले लो प्रोपाइल, सब अल्काइल ग्रुप सेम लिए गए। एक बात तो ये है, एक पैरामीटर ये चेक किया हमने जिसमें हेलोजन को चेंज किया, दूसरा नंबर। एक और बड़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ जो है पैरेलल चलता है, एलिमिनेशन। तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन की बात करते हैं, तो जो टर्शरी हैलाइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ एलिमिनेशन फेवर करते हैं। ये कभी ना कभी बात आपको क्लास में डिटेल से डिस्कस की होगी, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताए होंगे तब। जो टर्शरी हैलाइड्स हैं वो क्या करते हैं, फेवर्स एलिमिनेशन विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस जो कि अमोनिया है, स्ट्रॉन्गर बेस की तरह से एक्ट करता है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्गर बेस है। तो टर्शरी हैलाइड के साथ ये एलिमिनेशन फेवर करता है। बस ये बात और एक आपके बड़े काम की बात है, बड़े स्ट्रॉन्ग चांस होते हैं इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आने के कंपटीशन में। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस बात पर ध्यान देना, एक दिया मुझे CH3 CH2 ClBr या आई कुछ भी है, यहां आयोडीन लिया है तो टर्शरी में भी अब मैं आयोडीन ही लूंगा, CH3 CCH3 CH3। अच्छा आप सिर्फ आयोडाइड की बात करो, अगर हम, आपने अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर पढ़ा है अच्छी तरह से, अगर हम डाइल्यूट एक्वस NaOH लेते हैं और बेस लिया जैसे कि मैंने, तो मैं क्या बनाता हूं, यहां आयोडीन हट के OH आ जाएगा। और अगर मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूं अल्कोहलिक NaOH के साथ इसे हीट करता हूं तो एलिमिनेशन होता है, डबल बॉन्ड बनता है।
एक्वस NaOH, अल्कोहलिक NaOH। तो जो बेस चेंज करने पर हो रहा है वो आयोडाइड, टर्शरी एंड प्राइमरी लेने पर भी होगा। सेम बेस अगर मैं यहां पर लेता हूं, यही काम, चलो ऐसे देख लेता हूं। NaOH के साथ रिएक्शन किया, एक्वस ही लिया, कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं, बस NaOH लिख रहा हूं। NaOH के साथ यहां मेन प्रोडक्ट आपको एल्कीन लिखना होगा, मेजर। यहां NaOH के साथ मेन प्रोडक्ट अगर हीट नहीं किया है तो अल्कोहल लिखना होगा। सब्स्टिट्यूशन फेवर होता है, यहाँ SN, यहाँ एलिमिनेशन फेवर होता है। अब लेकिन हम NaOH तो ले नहीं रहे हैं, हाइड्रोलिसिस तो कर नहीं रहे हैं, एमिनोलिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। अमोनिया से भी वही बात आएगी। अमोनिया ठीक है सब्स्टिट्यूशन दे देगा, यहां तो मैं सीधे लिख दूंगा प्राइमरी एमीन। अब सेकेंडरी बनेगा टर्शरी बनेगा, वो तो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। एक्सेसिव है तो ये बन गया, फिर सेकेंडरी बन जाएगा, फिर टर्शरी बन जाएगा। लेकिन अमोनिया अगर मैं प्राइमरी की जगह टर्शरी के साथ लेता हूं तो ये आयोडीन हटा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज के पास वाले कार्बन से ये बेस अमोनिया H लेकर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फेवर करेगा। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे हम अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन कर रहे होते थे NaOH के साथ। ये बड़े काम की बात है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, HI साथ में बन जाएगा। ये आयोडीन हटा, यहाँ से H हटा, HI अमोनिया के साथ रिएक्शन करके NH4 पॉजिटिव I नेगेटिव, ये एक बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। दो बातों पर डिपेंड कर रहा है रिएक्शन। एक तो आयोडाइड कौन सा है मतलब क्लोराइड है, हैलाइड कौन सा है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है या आयोडाइड है। हैलाइड 3 में से 4 में से कोई एक हो सकता है। अगर मैं अल्काइल ग्रुप को फिक्स रखता हूं और हेलोजन को चेंज करता हूं, अल्काइल ग्रुप रखा फिक्स ये वाला और हेलोजन कर दिया वेरी, कभी क्लोरीन कभी ब्रोमीन कभी आयोडीन, तो आयोडीन के रिएक्शन इजी, फ्लोरीन के रिएक्शन डिफिकल्ट, लेकिन आर ग्रुप सेम रखते हुए। अब दूसरी बारी इसकी आई हेलोजन की, दूसरी बारी आई अल्काइल ग्रुप की। हेलोजन रखा फिक्स, क्लोरीन रखा तो क्लोरीन सब में ही, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। जैसे मैंने ये रखा, दो एक्सट्रीम केस रखे, एक प्राइमरी रख दिया, एक टर्शरी रख दिया, लेकिन हेलोजन रखा सेम अभी। ऐसे केस में जो टर्शरी हैलाइड होते हैं, कोई भी हो, चाहे क्लोराइड है, चाहे ब्रोमाइड है, चाहे आयोडाइड है, अमोनिया के साथ एल्कीन बनाता है। तो लिमिटेशन हो गई ना ये तो एक, यानी हम एमीन बनाने के लिए टर्शरी हैलाइड यूज नहीं कर पाएंगे। अगर टर्शरी हैलाइड यूज करेंगे तो क्या होगा, एल्कीन प्रोडक्ट की तरह से बन जाएगा। तो एक लिमिटेशन ये हो गई, लिमिटेशन हो गई एक, कौन सी, टर्शरी हैलाइड will give alkene with ammonia. So tertiary halide is not used to prepare amines. एक और लिमिटेशन, वो भी हैलाइड से ही रिलेटेड है। हटा दूं ये मैं सामने जो लिखा है, एक लिमिटेशन, इवन ये लिमिटेशन अल्काइल हैलाइड की है। हम रिएक्शन करते थे RCl, एक करते थे रिएक्शन बेंजीन क्लोरीन का, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता था, याद करो पुरानी बातें, ये वीक बॉन्ड होता था, ये टूटना आसान, रिएक्शन होना इजी। OH नेगेटिव यहां रिएक्शन कर लेगा, OH नेगेटिव यहां रिएक्शन नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन लिखोगे। तो भाई अमोनिया कोई स्पेशल है, अमोनिया के साथ भी यही कंडीशन आएगी।
क्लोरोबेंजीन हम यूज नहीं कर पाते इस एमिनोलिसिस रिएक्शन में। टर्शरी हैलाइड यूज नहीं कर पाते, क्लोरोबेंजीन यूज नहीं कर पाते। तो लिमिटेशन एक और क्या है? क्लोरोबेंजीन is not used to prepare amines in aminolysis reaction. As carbon chlorine bond is very strong in chlorobenzene. Reason वही चलेंगे पुराने वाले सारे। sp2 कार्बन होता है, क्लोरीन कार्बन में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है, यही सारे कारण चलेंगे। तो ये रिएक्शन जैसे अल्कोहल बनने में आसानी से हो जाता है, ROH बन जाते हैं वीक बॉन्ड होने की वजह से, कार्बन क्लोरीन यहाँ स्ट्रॉन्ग होता है, तो अमोनिया यहाँ रिप्लेस, या तो OH नेगेटिव, OH नेगेटिव नहीं लेते आप अमोनिया ले लेते हो तो भी तो नहीं होगा ना रिएक्शन। यहाँ अमोनिया ले रहे थे तो रिएक्शन हो रहा था, अमोनिया लेने पर क्या बन जाता था? प्रोडक्ट बन जाता था, RNH2 बन जाता था। लेकिन क्लोरोबेंजीन से अमोनिया का रिएक्शन कराओगे तो कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। दो लिमिटेशन बड़ी सीधी सीधी सी है, बोर्ड में भी बहुत आती हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। टर्शरी हैलाइड यूज नहीं करते क्योंकि वो अल्कीन बना देगा, क्लोरोबेंजीन यूज नहीं करते एमिनोलिसिस में क्योंकि रिएक्शन होगा नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में टर्शरी रिएक्शन नहीं देते, अल्कीन बना देते हैं, रिएक्शन देते हैं। और क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर देखा जाए तो आयोडाइड का ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, क्लोराइड का ऑर्डर सबसे कम होगा रिएक्टिविटी का। क्यों सबसे कम होगा? क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, ये एक कारण है। ठीक हो गई बात? चलो कुछ क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए अभी आज की क्लास से, पढ़ लिया अगर आज आपने तो कुछ थोड़े से क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, वो करके बताओ। हमने बेंजाइल क्लोराइड लिया, अमोनिया से रिएक्शन किया, कंपाउंड ए बन गया। अब ये एक्सेसिव लिया है तो बचा हुआ दोबारा रिएक्शन करेगा, बी बन जाएगा। फिर एक्सेसिव लिया है, दोबारा रिएक्शन करेगा, ये जो बचा हुआ है दोबारा रिएक्शन करेगा, सी बन जाएगा, डी बन जाएगा। ये सब ए बी सी डी आपको बताने हैं कि क्या है। सॉल्व करके बताओ जल्दी से। देखो फर्स्ट केस में हम रिएक्शन करेंगे इसका नाइट्रोजन के लोन पेयर का, ये क्लोरोबेंजीन थोड़े ही है जो रिएक्शन नहीं होगा, तो sp3 कार्बन है, क्लोरीन डायरेक्टली लगा होता तब नहीं होता रिएक्शन, ये तो होगा। तो यहां बन जाएगा बेंजीन CH2 NH2। पहला एक प्रोडक्ट मिला, इसका नाम है बेंजाइल एमीन, कॉमन नेम बताया मैंने, बेंजाइल एमीन। ये बेंजाइल बहुत दिन से चलता आ रहा है ना, ये बेंजाइल क्लोराइड था, बेंजाइल अल्कोहल था, बेंजाइल एमीन हो गया ये। अब इसको हम दोबारा से रिएक्शन कर दें फिनाइल CH2Cl से, ये फिनाइल CH2Cl है, इससे रिएक्शन किया, Cl हटा, नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर इधर आया, क्या बना बी? NH CH2 बेंजीन, CH2 बेंजीन। फिर दोबारा से रिएक्शन एक्सेस गिवन है क्योंकि ये तो और मौजूद है अभी, फिनाइल CH2Cl, Cl हटेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर आएगा इधर, नाइट्रोजन CH2 बेंजीन, CH2 बेंजीन, CH2 बेंजीन।
तीसरा रिएक्शन फिर होगा ये इससे, एक और अभी मौजूद है ये फिनाइल CH2Cl, Cl हट गया, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, डी बनना चाहिए हमारा, नाइट्रोजन पर 4 ग्रुप लग गए हैं अब, CH2 फिनाइल, CH2 फिनाइल, CH2 फिनाइल, CH2 फिनाइल, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज देखते ही ये जो Cl गया था ये बस इस पॉजिटिव के पास आकर के स्टिक कर जाएगा, Cl नेगेटिव सॉल्ट बन गया। अब यहाँ नाइट्रोजन पर लोन पेयर नहीं बचा, अब चाहे आप जितना ये ऐड करते रहो आगे रिएक्शन नहीं प्रोसीड होगा। ये फाइनल प्रोडक्ट मिला हमें, ये मिला हमें प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन है हमारे पास, ये टर्शरी अमीन है हमारे पास, और ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। ये ओवरऑल एमिनोलिसिस ही किया, बस मैंने आर को थोड़ा सा डिफरेंट करके दे दिया, बेंजीन CH2 ये जो भी लिखा था वही तो है, ये रिएक्शन रिपीट किया है बस उसको। तो चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ये चैप्टर जो है इसकी हमने प्रिपरेशन कर दी, ये 2 प्रिपरेशन हो गई हैं, बहुत ज्यादा नहीं है प्रिपरेशन इसमें, 3 प्रिपरेशन इसकी और रहती हैं। ये प्रिपरेशन जब हो जाएगी पूरी फिर इसके बाद हम प्रॉपर्टीज पर आएंगे। एमीन है इसमें, इनफैक्ट बहुत ज्यादा हमें इसमें फालतू काम नहीं करना है। अगर आप अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह अच्छी तरह से पढ़े हुए हो तो आसान है, इसकी प्रैक्टिस करके रखना, और जो असाइनमेंट दिया है मैंने वो कर लेना, क्योंकि डाउट आपने पूछे नहीं आज, अगली क्लास में पूछ लेना। चलो उसे करो, उसे रिटर्न करके रखो, तब जब करोगे मैं तभी तो डिस्कस कर पाऊंगा उसको। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही करा रहा हूं मैं फिर।